कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आईसीटी क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम। तो आज जैसे हमने जो है चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, सुनामी, द सुनामी, और उसमें अपने 3 पार्ट्स थे। पार्ट 1 में हमने जो है अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ा था और वहां की जो है स्मॉल स्टोरीज पढ़ी थी, करेज और सर्वाइवल की। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था थाईलैंड में किस तरह से सुनामी ने हिट करा था और किस तरह से एक 10 इयर्स की लड़की थी टिली स्मिथ, और उसने किस तरह से अपनी फैमिली को और अपने और जितने भी वहां नंबर ऑफ टूरिस्ट जो गैदर्ड हुए थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनकी जान बचाई थी। और किस वजह से बचाई थी? क्योंकि उसने क्या पढ़ा था, एक लेसन, ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था। उसमें उसकी टीचर ने जो है एक वीडियो दिखाई थी जिसकी हेल्प से उसने जो है सबकी लाइफ बचाई थी। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे एनिमल्स, जब सुनामी आती है तो उससे पहले जो है, जैसा लोगों ने वहां पे ऑब्जर्व करा था कि किस तरह से वो जो है, जैसे एलिफेंट्स के लिए बारे में बताया था कि एलिफेंट्स जो है हायर ग्राउंड की तरफ जो है रन करते हैं, और फ्लैमिंगोस के लिए बारे में बताया था कि किस तरह से अपना नेस्ट जो है वो ब्रीडिंग जो रीजन होता है वो वहां पे छोड़ के भाग चली जाती हैं। और जो डॉग्स होते हैं, डॉग सबके घर में होते हैं, तो वो रिफ्यूज करते हैं। वैसे तो वो खुश होते हैं ना बाहर जाने के लिए, आप लोगों के घर में भी डॉगीज होंगे, तो किस तरह से जब उनका मॉर्निंग का टाइम होता है या इवनिंग का घूमने का, तो बहुत खुश होते हैं। परंतु जब सुनामी आने वाली होती है या कोई भी डिजास्टर आने वाला होता है तो वो क्या करते हैं, दे रिफ्यूज टू गो आउट। तो इस तरह के कुछ इंडिकेशंस जो हैं थर्ड पार्ट में बताए गए हैं। तो अभी हम इसको समराइज करेंगे, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। Chapter is the tsunami. इसमें क्या है, हमारा टी क्या रहता है, साइलेंट। ठीक है, तो अभी हम जो है इसकी थोड़ा सा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा समरी बता रही हूँ जिससे आपको जो है और भी क्लियर हो जाए, और आप लोग भी ट्राई करें कि इसी तरह की जो है समरी आप बनाएं। कोई भी चैप्टर हो, अपने की नोट्स होने चाहिए बच्चों, क्योंकि जब एग्जाम्स होते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो हमारे की नोट्स होते हैं तो उसको अगर हम पढ़ें तो इट्स वेरी इजी टू रिवाइज। तो जब हमने वहां पे पढ़ा था तो कब आई थी सुनामी, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ 26 दिसंबर 2004 में। ठीक है, और क्या था, ए लार्ज वेव, powerful wave caused by earthquake under the sea hit Thailand and some parts of India, Andaman Nicobar and Tamil coast। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे here are some stories, यहाँ पे जो हम बता रहे हैं आपको, here are some stories किसकी है वो, सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, कि इतने जब डिजास्टर आया था तो किस तरह से उन्होंने वहां पे सर्वाइव करा था। तो उसके यहाँ पे स्मॉल स्टोरीज हैं, स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था, ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने 4 स्टोरीज छोटी छोटी पढ़ी थी। किस किस की पढ़ी थी और कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई थी या लोगों की जान बचाई थी, या कौन कौन स्वेप्ट अवे हुए थे, कौन कौन सेव हुए थे, उसको हम यहाँ पे ब्रीफ में लिखेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि अभी जो है हमारे पास क्या है कि इतना अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आप लोगों को, स्कूल जो है खुल गए हैं आप लोगों के, या यूट्यूब के द्वारा जो है आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा फोकस करिए। तो यहाँ पे पार्ट 1 हम पढ़ेंगे जिसमें जो है पहली स्टोरी थी हमारी इग्निशियस की। किसकी थी? इग्निशियस की। सेकंड स्टोरी थी हमारी संजीव की। थर्ड स्टोरी थी हमारी मेघना की, और फोर्थ स्टोरी थी हमारी अलमस जावेद की। अलमस जावेद। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है 4 जो हमारी जो है
4 स्टोरीज, स्मॉल स्टोरीज जो हमारी चैप्टर में थी, पार्ट 1 में। दिस इज योर पार्ट 1, जिसमें इग्निशियस, संजीव और मेघना और अलमस जावेद की हमने स्टोरी पढ़ी थी। अब किस तरह से इसमें कौन कौन से जो है फैमिली मेंबर्स जो है स्वेप्ट अवे हो गए थे और कौन कौन से बचे, ये हम यहाँ पे इस शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो आप लोग भी नोट करिए। तो इग्निशियस कौन था, आप लोगों को याद हो गया होगा, मैंने कई बार आपको रिपीट कराया था बच्चों। तो इग्निशियस कौन थे, मैनेजर। ठीक है, अब मैनेजर कहाँ थे, वो कैचल में। ठीक है, कहाँ थे मैनेजर, कैचल में। और कहाँ पे थे, किसमें थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब उसकी फैमिली में कौन थे, 3 बच्चे जो थे वो किसके साथ जो है, नाना और मामा के साथ जो है। 2 बच्चे जो थे अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे जब चैप्टर पढ़ाया था, देन आई टोल्ड यू। और जो 3 बच्चे बचे थे फादर के साथ थे, वो खाली बचे थे, अदरवाइज उनकी वाइफ और जो 2 बच्चे थे जो नाना और मामा के साथ गए थे, दोबारा वापस नहीं आए। तो मे भी जो है वो स्वेप्ट अवे हो गए थे, किसमें, लहरों में। सुनामी की जो वेव्स आई थी उसमें जो है वो स्वेप्ट अवे हो गए थे। तो 2 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एक तो हुआ था स्वेप्ट अवे और दूसरा लिखते हैं हम सेव, कि कौन कौन से बचे थे एट द टाइम। ठीक है, अब स्वेप्ट अवे कौन कौन हुआ था, वाइफ जिनको उन्होंने देख लिया था, और जो 2 बच्चे थे जो फादर के साथ, जो उनके ग्रैंड फादर जो थे उनके साथ और मामा के साथ, नाना और मामा के साथ गए थे, वो वापस उनको नहीं मिले। तो इसका मतलब जो है वो क्या हुए होंगे, तो कौन कौन से हुए थे, वाइफ प्लस 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन। और उसके साथ कौन कौन था, मामा और नाना। ठीक है, अब बच्चे कौन कौन थे, हिमसेल्फ, अपने आप। तो यहाँ पे मैंने हिमसेल्फ किसके लिए लिखा है, इग्निशियस के लिए, प्लस और 3 बच्चे जो उनके पास थे, 3 चिल्ड्रन। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल शॉर्ट हो गया कि इग्निशियस की पूरी स्टोरी आपको पता चल गई कि इग्निशियस कौन था, मैनेजर था, कैचल में था और कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ स्वेप्ट अवे हो गई थी और जो बच्चे थे दे नेवर कम बैक। सेव कौन कौन हुए थे, हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ किसके लिए लिखा है, इग्निशियस ने के लिए, अपने आप। शॉर्ट में लिखेंगे नहीं तो आएगा नहीं। ठीक है, इग्निशियस। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉल स्टोरी अबाउट इग्निशियस। ठीक है, नाउ अब हम सेकेंड स्टोरी पढ़ेंगे किसकी, संजीव की। तो संजीव कौन थे, संजीव एक पुलिसमैन था। पुलिसमैन, ठीक है, कौन था, पुलिसमैन था। कहां पे थे वो पुलिसमैन, कैचुअल में। इनकी फैमिली में कौन कौन स्वेप्ट अवे हुए थे, ये भी हम पढ़ते हैं। स्वेप्ट अवे और कौन कौन बचा था, और सेव। अब जब हमने स्टोरी पढ़ी थी उस समय मैंने आपको बताया था कि संजीव ने सबसे पहले क्या करा था, सेव हिज वाइफ एंड बेबी डॉटर। परंतु जब जॉन की वाइफ ने हेल्प करके शाउट करा था,
तो क्या हुआ था, उसने उसको बचाने के लिए क्या करा था, जंप कर दिया था और दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे, दोनों के दोनों जो है सुनामी की लहरों में जो है बह गए थे। तो यहाँ पे इसकी फैमिली में कौन कौन हुआ था, स्वेप्ट अवे कौन कौन हुए थे, हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ किसके लिए बोला, संजीव के लिए, प्लस जॉन्स वाइफ, जॉन्स वाइफ, जॉन कौन था, उनके गेस्ट हाउस का कौन था, कुक था। उसकी वाइफ ने जब हेल्प हेल्प चिल्लाई तो संजीव ने क्या करा, जंप कर दिया, अदरवाइज वो क्या हुआ था, बच गया था। तो सेव्ड कौन कौन हुए थे, उसके फैमिली में वाइफ प्लस और कौन हुआ था, बेबी डॉटर, बेबी डॉटर। जो उसकी बच्ची थी वो बच गए, और पहले जो है उसने अपने आप को भी बचा लिया था। तो यहाँ हिमसेल्फ इज यूज फॉर संजीव, ठीक है। थर्ड स्टोरी जो हमने पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी, मेघना की। अब मेघना कितने साल की थी, 13 years old। कितने साल की थी, 13 साल की थी। 13 years old, 13 years old। ठीक है, कितने साल की थी, 13 साल की थी। और किस तरह से उसने अपनी जान बचाई थी, कि क्योंकि वहां पे जो है सारे के सारे जो है जब स्वेप्ट अवे हो गए थे, और किस तरह से जो है उसने क्या करा था, एक फ्लोटिंग जो है, फ्लोटिंग इन द सी, जब वो फ्लोट कर रही थी 2 दिन तक, जैसे मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि किस तरह से वो 2 दिन तक फ्लोट करती रही, और सडनली उसको क्या दिखाता, एक वुडन डोर दिखाता, और उसको उसने होल्ड कर लिया था। तो यहाँ पे जो है स्वेप्ट अवे हो गए थे उसके पेरेंट्स और 77 अदर पीपल। तो स्वेप्ट अवे और यहाँ पे सेव, ठीक है। तो कौन कौन हो गए थे यहाँ पे, उसके पेरेंट्स और 77 अदर पीपल, अदर पीपल, ठीक है। और बच्चा कौन कौन था, इसको ग्रीन से लिख लेते हैं। पेरेंट्स वो भी पानी में बह गए थे, प्लस 77 पीपल। और बचा कौन कौन था, खाली वो मेघना बची थी, हरसेल्फ। और कैसे बची थी वो, कि वो फ्लोट कर रही थी, कहाँ पे, 2 दिन से फ्लोट कर रही थी। और किसने फ्लोट करी थी, एक उसको वुडन डोर मिल गया था। फ्लोटिंग किसमें करती, फ्लोटिंग इन द सी, और क्या चीज उसने होल्ड करी थी, वुडन डोर, होल्डिंग वुडन डोर। और उसमें जो है किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेव ने, और कितने टाइम से 11 टाइम्स उसने जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखा था, और ना उनकी नजर पड़ी थी, क्योंकि वो हेल्प के लिए बोल रही थी, परंतु उनकी नजर नहीं पड़ी थी रिलीफ हेलीकॉप्टर्स की। किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेव ने जो है उसको पुश करके शोर पे ले आई थी, और लोगों ने उसे कैसे देखा था, ट्रॉमेटाइज, मतलब वहां पे घूम रही थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने थर्ड स्टोरी, तो यहाँ पे सिंपल एक समराइज हो गया पूरा चैप्टर। तो ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द फोर्थ, अलमस जावेद। अब अलमस जावेद कौन थी, 10 years की थी, और कहाँ पढ़ती थी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, पोर्ट ब्लेयर में पढ़ती थी। और वो सेलिब्रेट कहाँ करने आए थे,
अपनी नानी के यहाँ। ये कितने साल की है? 10 इयर्स की। कितने साल की है? 10 इयर्स। और कहाँ पढ़ती थी ये? कॉन्वेंट स्कूल में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। और ये कहाँ आए थे? स्टूडेंट थी, और स्टूडेंट कहाँ थी? पोर्ट ब्लेयर। और नॉन क्वेरी में क्या करने आए थे ये? सेलिब्रेट करने आए थे। क्या सेलिब्रेट करने आए थे? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आए थे अपने नानी के यहाँ, जो है सेलिब्रेट करने। नॉन क्वेरी में सेलिब्रेट करने आए थे। तो कौन कौन इसका स्वेप्ट अवे हो गए थे? तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम दोनों पॉइंट्स। अब इसको नेक्स्ट में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इट इज नॉट, स्पेस इज वेरी लेस। तो आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा। 3 स्टोरीज आपको, इग्निशियस की, संजीव की और मेघना की। नेक्स्ट स्टोरी थी हमारी, किसकी थी? अलमस की, अलमस जावेद। जो कि कितने साल की थी? 10 इयर्स की थी। 10 इयर्स ओल्ड। और कहाँ रहते थे वो? पोर्ट ब्लेयर में। स्टूडेंट कॉन्वेंट स्कूल में थी। पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे उसके पापा का क्या था? एक पेट्रोल पंप था। अब कौन कौन स्वेप्ट हुए थे उसके यहाँ पे फैमिली में? और सेव्ड। तो कौन कौन हुए थे उसके? फादर हुए थे, ग्रैंडफादर, जैसे वो उनका जो हेड जो है वहां पे क्या हो गया था? स्टक हो गया था, हिट हो गया था। फादर और ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को जो है हेल्प करने के लिए जब फादर गए थे, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे एट द टाइम। और कौन बात था? उसकी आंट और जो मदर थी, जो उसको जो है कहाँ पे थे? कोकोनट ट्री पे जो है क्लिंग करा हुआ था। और किस तरह से जो है वो भी जो है स्वेप्ट हो गए थे। स्वेप्ट अवे, देवर स्वेप्ट अवे, मदर और जितनी उसकी मौसियां थी, आंट्स, ठीक है, साथ साथ जो थे वो सब के सब जो है क्या हो गए थे? स्वेप्ट अवे हो गए। सेव्ड हरसेल्फ, यहाँ पे कौन बचा था? अलमस जावेद। ठीक है, अलमस जावेद, खाली अलमस जावेद बची थी, अदरवाइज जितने फैमिली मेंबर्स थे सारे के सारे दे वर स्वेप्ट अवे। ठीक है, तो ये कहां से आए थे? पोर्ट पोर्ट ब्लेयर से आए थे। और कहाँ आए थे? नॉन क्वेरी में आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे? नॉन क्वेरी में। यहाँ पे उसकी कौन रहते थे? मम्मी की मदर का घर था, मदर्स हाउस। नॉन क्वेरी। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड पार्ट में हमने खाली एक सिंगल स्टोरी पढ़ी थी जो कि थाईलैंड के। ये सारी हमारी किसकी है? अंडमान निकोबार की है। कि किस तरह से अंडमान निकोबार में जो है 4 स्मॉल स्टोरीज बताने की कोशिश करी है। किस तरह से उन्होंने जो है किस किस का करा है? सामना किसका करे? एक तो धैर्य रखा, करेज, और दूसरा क्या? सर्वाइवल की। किस तरह से उन्होंने जो है वहां पे उसको सर्वाइव किया है। अब हम पढ़ेंगे कि टिली की कहानी पढ़ेंगे। टिली स्मिथ, वो भी कितने साल की है? 10 इयर्स की है। और किस तरह से जो है उसने अपनी फैमिली को जो है बचाया था। ठीक है, तो वो पोर्ट ब्लेयर से कहा गए थे? नॉन क्वेरी गए थे टू सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट करने गए थे?
क्रिसमस, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो ये 4 स्टोरीज थी पार्ट 1 की। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में थी टिली स्मिथ। कौन था? टिली स्मिथ। ठीक है, तो टिली स्मिथ कितने साल की थी? ये थाईलैंड की स्टोरी है। कहा कि थाईलैंड की कि किस तरह से जो है उसने वहां पे हिट करा था। तो टिली स्मिथ कहाँ रहती थी? साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड। और वो सेलिब्रेट करने कहाँ आई थी? गैदर्ड एट फुकेट बीच। कहाँ हुए थे इकट्ठा? फुकेट बीच। और वहां पे क्या था? एक रिसोर्ट, रिसोर्ट। और क्यों आए थे? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब देखो कहाँ थी वो? साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती थी। और कहाँ वो आ गई? थाईलैंड में, फुकेट बीच। और फुकेट बीच कहाँ था? थाईलैंड में। क्या सेलिब्रेट करने आई थी वो? क्रिसमस। अब जब वो यहाँ पे आई थी और सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसे क्या याद आया था? शी रिमेम्बर्ड। व्हाट शी रिमेम्बर्ड? शी रिमेम्बर्ड her geography, her geography lesson, तो जियोग्राफी लेसन जो उसके टीचर ने पढ़ाया था, जियोग्राफी लेसन, तो वो बार बार क्या करी थी? शी इज यूज फॉर टिली स्मिथ। तो टिली स्मिथ रिमेम्बर्ड हर जियोग्राफी लेसन। और उस लेसन से जिसमें उनको क्या दिखाई थी? एक वीडियो। और वीडियो किसकी थी? हवाई आइलैंड की थी, जहां पे जो है सुनामी आई थी और किस तरह से वहां पे हिट करा था। 1946 की बात है। ठीक है, 1946 में जब सुनामी आई थी और किस तरह से जो है हवाई आइलैंड को जो है उसने हिट करा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट, जो थाईलैंड में जो है किस तरह से सुनामी आई थी और किस तरह से वहां पे उसको जो है हिट करा था। तो इट इज अबाउट, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो देखी थी वो 1946 की, अदरवाइज जो थाईलैंड में हिट हुआ था वो सेम डे का था, 26 दिसंबर 2004। तो यहां पे जो उन्होंने दिखाया था कि हवाई, वीडियो किसकी थी? हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड की थी। और ये कब आया था यहाँ पे सुनामी? 1946। हिट सुनामी किसको हिट करा था? हवाई आइलैंड को। ठीक है, तो किस तरह से वहां जो है हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। तो इस वीडियो को देख के उसको क्या आया था कि जिस तरह के वहां की इंडिकेशन से, जैसे मैंने बताया था, क्या आ रहे थे? बबल्स आ रहे थे, ठीक है, फोमिंग हो रही थी। और क्या हो रहा था? वर्लपूल्स जो हैं वो बन रहे थे वहां पे। तो उसको जो है क्या याद आ गया था? अपना याद करने की कोशिश करी थी कि इसको ज्योग्राफी लेसन में, जिसमें उसने क्या पढ़ा था? सुनामी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से सुनामी ने जो है वहां पे हिट करा था और क्या क्या इंडिकेशन था। सेम इंडिकेशन जब उसने वहां पे देखे तो उसने कई लोगों की जो है जान बचाई, सबको बताया कि यहां से हमें क्या है, एक सेफर प्लेस में जो है शिफ्ट हो जाना चाहिए। सेव्ड हर फैमिली, तो इसने क्या करा था? सेव्ड हर फैमिली। अपनी फैमिली को तो बचाया ही था,
or a number of tourists, a number of tourists, ठीक है, और जो वहां पे टूरिस्ट इकट्ठे हो रखे थे टू सेलिब्रेट जो है क्रिसमस, जब ये लोग वहां से सेफर प्लेस में शिफ्ट हो रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ से जो है हमें, जो उसकी मदर भी जो है शाउट कर रही थी कि यहाँ से रन करो, बाहर जाओ बाहर जाओ, तो जितने टूरिस्ट वहां पे इकट्ठे थे सबके सब उनके पीछे पीछे जो है कहाँ चले गए थे, होटल में चले गए थे, और 3rd फ्लोर में उन्होंने वहां पे शेल्टर ली थी। तो इस तरह से जो है टिली स्मिथ ने जो है अपनी और अपने जो है, उसके बाद वो क्या हुई थी, ट्रोमेटाइज हो गई थी, थोड़ा सा जो है बेहोश से होके वहां पे जो है बेहोश हो गई थी, और वहां पे उसको फिर जो है कहाँ ले गए थे, हॉस्पिटल में ले गए थे, पोर्ट ब्लेयर में, जहां पे उसका घर था, ठीक है, सॉरी पोर्ट ब्लेयर में नहीं था, मतलब इंग्लैंड में वापस चली गई थी। फिर उसने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया था, और स्कूल ज्वाइन करने के बाद उसने अपने साहस की कहानी किसको बताई थी, पूरे क्लास को बताई थी, और किस तरह से उसकी जो ज्योग्राफी जो टीचर थी वो भी जो है बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उनके जो है एक वीडियो ने जो है कई लोगों की क्या करी थी, जान बचाई थी। तो बच्चों अभी हमने जो है चैप्टर का जो है समरी टाइप में जो है रिवाइज करा है कि किस तरह से पार्ट 1 में और पार्ट 2 में टिली जो है स्मिथ 10 इयर्स की लड़की है, और किस तरह से उसने जो है इंग्लैंड से वो थाईलैंड में आए थे क्या सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, और किस तरह से उसने जो है एक ज्योग्राफी का जो लेसन उसने पढ़ा था 2 वीक्स पहले जो है, आने से पहले, थाईलैंड आने से पहले 2 हफ्ते पहले जो है उसने एक लेसन पढ़ा था ज्योग्राफी का, जिसमें हवाई आइलैंड को जो है हिट करा था सुनामी ने 1946 में। तो उसको जो है वही इंडिकेशंस जो है यहाँ पे भी दिख रहे थे, और किस तरह से उसने अपनी मदर को बताया, और फिर उसकी मदर की हेल्प से जो है कई लोगों की जो है उसने जो है लाइफ क्या करी, सेव करी थी। तो आई थिंक आप लोगों की जो है, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। 3rd पार्ट में खाली एनिमल्स के बारे में है कि किस तरह से जब सुनामी आती है तो वो अपनी जान बचा के इधर उधर जो है चले जाते हैं सेफर प्लेस में। खाली डॉग्स जो है दे इग्नोर टू गो आउट, बाहर जाने के लिए रिफ्यूज करते हैं, दे रिफ्यूज टू गो आउट फ्रॉम द हाउस, अंदर ही रहते हैं। तो आई थिंक आप लोग जब भी कोई सुनामी या कोई डिजास्टर आता है तो इन इंडिकेशंस को जो है आप लोग भी ध्यान रखें कि अगर डॉग जो है रिफ्यूज करता है, एलिफेंट जो है स्क्रीम करता हुआ बाहर को भागता है, हायर ग्राउंड में भागता है, या चिड़िया जो है अपने नेस्ट से निकल जाती हैं, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई डिजास्टर होने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।